सूरत मुजादिला आयत नंबर 1 से आयत नंबर 22। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए नबी, अल्लाह ने इस औरत खौला बिन्ते सुअलबा की बात सुन ली जो अपने खावंद औस बिन सामत के मुतालिक आपसे झगड़ रही थी और वो अल्लाह से शिकवा कर रही थी, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार करते हैं वो उनकी माएँ नहीं, उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उन्हें जना, और बेशक वो नागवार बात और झूठ कहते हैं, और बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, निहायत बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार करते हैं फिर अपनी कही हुई बात से रजू करना चाहें तो एक गर्दन आज़ाद करनी है, इससे पहले कि वो एक दूसरे को छुएं। इस हुक्म की तुम्हें नसीहत की जाती है, और अल्लाह इससे बाखबर है जो तुम अमल करते हो। फिर जो शख्स ग़ुलाम ना पाए तो 2 माह के लगातार रोज़े रखने हैं, इससे पहले कि वो एक दूसरे को छुएं। फिर जो शख्स हिम्मत ना रखता हो तो 60 मस्कीनों को खाना देना है। यह हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाओ, और ये अल्लाह की हदें हैं, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। बेशक जो लोग अल्लाह और इसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो जलील किए जाएंगे, जैसे वो लोग जलील किए गए जो उनसे पहले थे। और हमने साफ आयात उतारी हैं, और काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब है। जिस दिन अल्लाह इन सब को उठाएगा फिर उनको जिताएगा जो उन्होंने अमल किए। अल्लाह ने उनको गिन रखा है जबकि वो उन्हें भूल गए, और अल्लाह हर चीज़ पर निगरान है। ए नबी, क्या आपने नहीं देखा, बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। 3 अफराद की कोई सरगोशी नहीं होती मगर वो उनमें चौथा होता है, और ना 5 आदमियों की मगर वो उनमें छठा होता है, और ना इससे कम और ना ज़्यादा मगर वो उनके साथ होता है। जहाँ कहीं भी वो हों फिर वो रोज़े क़यामत उन्हें जिताएगा जो उन्होंने अमल किए थे। बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानता है। क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिन्हें सरगोशियाँ करने से रोका गया था, फिर वो इस चीज़ की तरफ लौटते हैं जिससे उन्हें रोका गया था, और वो गुनाह, ज़्यादती और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियाँ करते हैं। और जब वो आपके पास आते हैं तो आपको इस कलमे के साथ सलाम कहते हैं कि अल्लाह ने इसके साथ आपको कभी सलाम नहीं कहा, और वो अपने दिल में कहते हैं अल्लाह हमें इसकी वजह से क्यों अजाब नहीं देता जो हम कहते हैं। उनके लिए जहन्नुम काफ़ी है, वो इसमें दाखिल होंगे, बस वो बुरा ठिकाना है। ए ईमान वालो, जब तुम सरगोशियाँ करो तो गुनाह, ज़्यादती और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियाँ मत करो, और तुम नेकी और तकवा की सरगोशियाँ करो, और अल्लाह से डरो जिसके पास तुम्हें इकट्ठा किया जाएगा। बुरी सरगोशी तो है ही शैतान की तरफ से, ताकि वो ईमान वालों को गमगीन करे, और वो उन्हें कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकता मगर अल्लाह के हुक्म से। और मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर तवक्कल करें। ए ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में खुल बैठो तो तुम खुल बैठा करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी देगा। और जब कहा जाए उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। तुम में से जो ईमान लाए हैं और जिन्हें इल्म दिया गया है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करेगा, और अल्लाह इससे बाखबर है जो तुम करते हो। ए ईमान वालो, जब तुम रसूल से सरगोशी करो तो अपनी सरगोशी से पहले सदका पेश करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर और ज़्यादा पाकीज़ा है। फिर अगर तुम सदक़े की हिम्मत ना पाओ तो बेशक अल्लाह गफ़ूर और रहीम है। क्या तुम इससे डर गए हो कि अपनी सरगोशियों से पहले सदक़ात पेश करो? चुनाचे जब तुमने ये ना किया
اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کیا تو اب تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ کیا آپ نے ان لوگوں منافقین کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم یہود سے دوستی کی جن پر اللہ غصے ہوا؟ نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے، بے شک برے ہیں جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، لہٰذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے ہرگز کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک شے اچھی راہ پر ہیں۔ خبردار، بے شک وہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان غالب آ گیا ہے، پھر اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ خبردار، بے شک شیطانی گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے۔ بے شک اللہ قوی بڑا زبردست ہے۔ اے نبی، آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا کنبہ قبیلہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی تائید کی ہے اپنے غیب کے فیض سے۔ وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ جان لو، بے شک جو اللہ کا گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے۔ الحمدللہ۔